चलिए, तो गया नगर निगम का कार्यालय है और इसके समीप आप देखेंगे तो गंदगी का अंबार है। ये गया नगर निगम का कार्यालय है जिसके जिम्मेदारी पूरा गया का शहर है। उसके दरवाजे पे ही ये गंदगी इतनी शोभा बढ़ा रही है कि ऐसा एहसास हो रहा है कि गया मोक्ष की धरती बिल्कुल साफ है। कैमरामैन हमारे साथ आएंगे, आपको अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे रोड़ा, पत्थर, प्लास्टिक और ना जाने क्या क्या फेंका हुआ है। ठंड का प्रकोप सूबे में जारी है और अभी जो धूप उगा है तो थोड़ा सी राहत की सांस हम लोग ले रहे हैं और बीच ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करने अभी हम पहुंचे हैं गया नगर निगम के कार्यालय में। कैमरामैन थोड़ा ऊपर की तस्वीरें दिखाएंगे। ये गया नगर निगम की कार्यालय है जिसकी स्थापना लगभग 1983 में की गई थी। तो लगभग 35-36 वर्ष से ज़्यादा हो गया इस गया नगर निगम के कार्यालय को। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि मेयर और डिप्टी मेयर का चयन जो है वो पब्लिक करेगी। करीब 35 साल बाद यह जो फैसला आया है वो लोगों के बीच सुर्खियां बटोर रही है। यहाँ पे मेयर का चुनाव और डिप्टी मेयर का चुनाव जो है वो सीधे जनता करेगी। आपको हम अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, कैमरामैन हमारे साथ थोड़ा आएंगे। पब्लिक जो है वो पहले वार्ड पार्षद का चुनाव करती थी और वार्ड पार्षद अपने तरीके से गया नगर निगम के जो मुख्य पद है जिसे डिप्टी मेयर और मेयर के पद से जाने जाते हैं उनका चयन करती थी। लेकिन अब जो है वो सीधे चुनाव जो है वो जनता करेगी मेन पद के लिए। आपको अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे गया नगर निगम की प्रशासन का ये चैम्बर है और यहीं पे वो कुर्सी आप दिखाएंगे, वहाँ पे मेयर साहब और डिप्टी मेयर साहब बैठते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्व वार्ड पार्षद जो चयन करते थे डिप्टी मेयर के लिए, लेकिन वो कुर्सी पर वही व्यक्ति विराजमान होंगे जिसे जनता चयनित करेगी। ना पैसे का खेल चलेगा, ना पावर का खेल चलेगा, सीधे लोकतंत्र का खेल चलेगा। करीब 35 साल बाद जो ये फैसला आया है वो लोगों के बीच सुर्खियां बटोर रहा है। असली लोकतंत्र की परिभाषा यही है कि जनता ही अपने नगर निगम के मेयर का चयन करेगी। चलिए, यहाँ पे एक दो व्यक्ति मौजूद हैं, मैं इनसे बात करूंगा। क्या नाम हो सर आपका? नाम बता दीजिए थोड़ा। नहीं। चलिए ठीक है, आपका सर? मेरा नाम नरेंद्र है। अच्छा, कौन है आप? मैं यहाँ असिस्टेंट हूँ। अच्छा, असिस्टेंट है। कितने बजे से यहाँ पे ऑफिस कार्यालय शुरू होती है? वैसे तो अभी सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है तो सभी लोग अपने अपने वार्ड में इस तरह का कार्य कर रहे हैं। जी 10:30 से 10:30 से। चलिए, अच्छी बात है। चलिए, तो आपसे कोई रिव्यू लिया नहीं जा सकता है क्योंकि आप जब कर्मचारी हैं तो, लेकिन साफ तौर पे ये बता दिया जाए कि अब जो है वो सीधे चयनित जो है वो जनता करेगी मेयर पद के लिए और डिप्टी मेयर पद के लिए। तो चलिए, आप लोगों ने देखा यहाँ नगर निगम के अंदर कार्यालय को काफ़ी साफ सुथरा है और अच्छा बना हुआ है और दिखने में भी अच्छा है। चलिए, तो गया नगर निगम का कार्यालय है और इसके समीप आप देखेंगे तो गंदगी का अंबार है। ये गया नगर निगम का कार्यालय है जिसके जिम्मेदारी पूरा गया का शहर है। उसके दरवाजे पे ही ये गंदगी इतनी शोभा बढ़ा रही है कि ऐसा एहसास हो रहा है कि गया मोक्ष की धरती बिल्कुल साफ है। कैमरामैन हमारे साथ आएंगे, आपको अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे रोड़ा, पत्थर, प्लास्टिक और ना जाने क्या क्या फेंका हुआ है। क्या? और सबसे पहले एक बात है कि कैमरामैन उस तस्वीर को थोड़ा जूम करके दिखाएंगे। यहाँ पे से लगता है शौचालय नहीं बनाया गया है, इसलिए जनता यहीं पे शौचालय कर रही है। कैमरामैन हमारे साथ आएंगे, थोड़ा आप आएंगे, इस तस्वीर को जूम करके दिखाएंगे कि यहाँ पे शौचालय शायद नहीं है, इसलिए जनता इधर शौचालय कर रही है। इस तस्वीर को दिखाते हुए मुझे शर्म आ रही है कि मैं गया नगर निगम के कार्यालय में हूँ। कैमरामैन हमारे साथ थोड़ा आएंगे, आपको अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, थोड़ा बढ़ेंगे हमारे साथ। ये देखिए, इधर पेशाब खाना बनाया गया है, लेकिन इसकी अगर साफ सफाई अगर दिखाया जाए तो शायद चमकती तस्वीरें होगी। लेकिन यहाँ पे दिखाएंगे कैमरामैन, थोड़ा इधर की तस्वीरें दिखाएंगे जहाँ प्लास्टिक के साथ साथ पता नहीं क्या क्या फेंका हुआ है। थोड़ा आप आगे की तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए, ये गया नगर निगम की तस्वीरें हैं और सामने आप उस चमकती बिल्डिंग को दिखाएंगे जहाँ पे लिखा गया है गया नगर निगम। उसके थोड़ा पॉज करेंगे, थोड़ा जूम करेंगे, आप उसको वो फोकस करेंगे उस तस्वीर पे जहाँ ये लिखा हुआ है गया नगर निगम। लेकिन ये तस्वीरें जो आपको दिखाएंगे, इधर की तस्वीरें थोड़ा दिखा दें जहाँ पेशाब खाना बना हुआ है। शायद यहाँ पे कहीं शौचालय हमें नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन अगर शौचालय होगी भी तो क्या फ़ायदा जब लोग नगर निगम के अंदर शौचालय कर रहे हैं और सरकार कह रही है कि शौचालय बनवाओ।
खुले में शौच नहीं करो तो साहब इधर आ जाइए। जब खुले में शौच नहीं तो यहाँ पे कौन सा साहब लगा दिए था, कैमरा मैन थोड़ा फोकस करेंगे, साहब बताइएगा कि यहाँ पे कौन सा चार दीवारी आप बना दिए थे कि यहाँ पे लोग शौचालय कर रहे हैं। ये गए नगर निगम में आके लोग हक दिए हैं और इसका तो जो है तो जनाजा निकाल ही दिए हैं। चलिए, कोई ध्यान नहीं है कहाँ गए मेयर और कहाँ गए डिप्टी मेयर, कोई पता नहीं। लेकिन गया नगर निगम के कार्यालय में इस तरह की तस्वीरें बेहद शर्मनाक है। मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, यहाँ की तस्वीरें ही आपको बयां करेगी और आप बताएंगे कि क्या कहना चाहेंगे। क्या ये तस्वीरें जो हैं, इधर आ जाइए थोड़ा आप, क्या नाम हुआ सर आपका, क्या नाम हुआ आपका? हम तो सूफी जी नाम है मेरा। क्या स्टाफ है यहाँ क्या आप? जी हाँ। जी हाँ। मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। क्यों नहीं बोल सकते हैं सर आप? हम स्टाफ है यहाँ के, तब स्टाफ है तो ये पब्लिक से मैं रिव्यू ले लूंगा। हाँ। आप स्टाफ है तो क्या आपका दायित्व नहीं बनता कि यहाँ पे गंदगी को साफ करवाएं? बिल्कुल। तो फिर तो कहाँ साफ है? वहाँ पे खुले में लोग शौच कर रहे हैं तो क्या वो साफ सफाई है? क्या आप अपने दायित्व से भाग रहे हैं आप? नहीं तो ये तो नगर आयुक्त को बोलिएगा, हम लोग को क्या बोलिएगा? अच्छा, आप लोगों को नहीं बोल सकते? नहीं, जिसका जो डिपार्टमेंट है वही ना समझेगा भाई। आप अपनी जिम्मेदारी को देख रहे हैं अच्छी बस तरीके हमारा काम है गाड़ी चलाना, गाड़ी चलाते से। हैं। अच्छा, आप गाड़ी चलाते हैं? बस चलिए, इससे ज्यादा कुछ चलिए, तो जो भी हो, अब इस तरह का बहाना यहाँ नहीं चलेगा। लेकिन मैंने जो आपको तस्वीरें दिखाई है वो आप देखेंगे कि खुले में शौच है, यहाँ नगर निगम का कार्यालय है, लेकिन सफाई का ध्यान नहीं रखा गया। क्या नाम हुआ सर आपका? हेलो सर, क्या नाम हुआ, नाम बताइए। हम कौन है आप? कौन है? मेरा नाम गुलशन कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम पसरामा के रहने वाले हैं। अच्छा, आप यहाँ का स्टाफ नहीं ना है? नहीं स्टाफ तो भाग कह रहे हैं आप? ऐसा ही आप देश का युवा हैं कि नहीं है? एकदम है। जिम्मेदारी है या नहीं एकदम है। परिवार की जिम्मेदारी है, एकदम है। देश पूरा की जिम्मेदारी है ना? तो भाग क्यों रहे हैं आप? भाग नहीं रहे, हम तोप लेके खरीद रहे हैं नहीं, आपको? अच्छा, वो तो आप- खरीदते हैं। अच्छा, इधर आइए। ये वहाँ पे देखिएगा, ये जो गंदगी पड़ी हुई है, गंदगी फैला हुआ है, फैला हुआ है ना? फैला हुआ है। ये नगर निगम कार्यालय है, इसके ऊपर जो जिम्मेदारी है पूरा गया का कि आपको चकाचक कर देना है, लेकिन इधर ही हगवा दिए हैं। क्या कहना ये तो चाहेंगे? पूरा गंदा करके रख दिए, रख दिए है ना? गंदा करके। अब बताइए, दोषी कौन है, मेयर साहब या कर्मचारी? नहीं, दोषी तो मेयर साहब हैं। मेयर साहब हैं। उन्हीं पे निर्भर है ना, ध्यान नहीं देते हैं तो कर्मचारी उन्हीं पे निर्भर है ना। चलिए, क्या नाम हुआ सर आपका? क्या नाम हुआ? आप स्टाफ हैं यहाँ के? हाँ हाँ सर, स्टाफ हैं। चलिए, तो सभी लोग अपने अपने जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो बेहद ही शर्मनाक है, दिखाने लायक नहीं है। लेकिन क्या कहे, हमने तो जो सबसे बड़ी और सबसे गंदगी तस्वीर जो आपको कार्यालय के दिखा रहे हैं, क्या साफ सफाई करेगी गया नगर निगम के कर्मचारी? जब आपके अपने ही ऑफिस का साफ सफाई सही से नहीं हो रहा है तो आप इस गया परिसर का सफाई क्या करेंगे, है ना? है सर, हेलो सर, क्या बोल रहे हैं सर आप? सर कुछ बोल रहे थे क्या आप? कुछ बोल रहे थे क्या? आप बात कीजिए ना, आपसे नहीं कुछ बोल रहे हैं। हमसे नहीं बोल रहे हैं? जी नहीं, नहीं तो ऐसा आप बोल रहे थे कि मैं टाइल्स अपने आप से बोल रहा हूँ। अपने आप से बोल रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है, अपने आप से ही बोलिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। लोग मन ही मन भुनभुना रहे हैं और सीधे पत्रकार को दोषी मान रहे हैं कि यहाँ टाइल्स लग जाए, लेकिन यहाँ पे हगवा दिए, इसको कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो चलिए, आप देख रहे थे मगध लाइव और मैं हूँ समर राठौर। आपको ज़मीनी स्तर की रिपोर्टिंग में दिखा रहा हूँ और तब तक दिखाऊँगा जब तक गया का सुपड़ा साफ तरीके से साफ नहीं होता है। चकचका कर रखिए, आपका यह जिम्मेदारी है और आपका यह कर्तव्य है, और यह हमारा कर्तव्य है कि मैंने अंदर की तस्वीरें दिखाई कि अंदर कितना साफ सफाई है। जो चकाचक तस्वीरें दिखाई आपको पड़ रही थी अंदर की तस्वीरें, वो मैंने भी दिखाई कि अंदर साफ सफाई अच्छा है। मैंने वो तस्वीर भी दिखाया कि बाहर की गंदगी कैसी है और कितनी घटिया है। तो चलिए, आप देख रहे थे मगध लाइव और मैं हूं समर राठौर। आपसे मिलूंगा फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।